नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं ईशा चौहान। दोस्तों, कहा जाता है कि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से ये हमें मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद कहीं जाकर हमें ये देह प्राप्त होती है। तो मनुष्य होने के नाते हमें इसकी महत्ता समझना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज स्थिति ये है कि हम इस जन्म की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं और हमारी जो इच्छा है बस वो हम इंद्रिय तृप्ति और भौतिक सुख सुविधाओं का ही उपभोग करना चाहते हैं। हमने अपना उद्देश्य भौतिक चीज़ों की उपलब्धि और इंद्रिय तृप्ति को ही हमने अपना उद्देश्य बना लिया है, जो कि इंद्रिय तृप्ति और ये वाला सब काम तो पशु भी करते हैं, जबकि मनुष्य और पशुओं में बहुत बड़ा अंतर है, विवेक का, संयम का, मर्यादा का। यदि हम विवेक, संयम और मर्यादा का पालन नहीं करते तो मनुष्य में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। तो हमें इस अंतर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आत्मा पर काम करें, न कि शरीर पर ही काम करते रहें। हम शरीर से ऊपर उठकर कुछ सोचेंगे, अपनी आत्मा के लिए कुछ सोचेंगे, तब जाकर हम मनुष्य देह का प्राप्त करने का उद्देश्य समझ पाएंगे। दोस्तों, आज लिव इन रिलेशनशिप जैसी जो गंदगी समाज में पैदा हुई है, उसके पीछे भी यही कारण है कि हमने इंद्रिय तृप्ति को ही अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया है। खाना, पीना, सोना, अपने शरीर के लिए ही सारा कुछ सोचना, और आत्मा जो बेचारी अलग अंदर पड़ी हुई सोचती रहती कि व्यक्ति हमारे लिए भी कुछ, मेरे लिए भी कुछ करे, क्योंकि आत्मा चाहती है कुछ पवित्र कुछ किया जाए, कुछ ऐसी चीज जिससे उसका पोषण हो, और वो चीज आध्यात्मिक और पवित्र चीज ही हो सकती है। और वो आध्यात्मिकता और पवित्रता बनाने के लिए हमें संयम, मर्यादा को, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो लिव इन रिलेशनशिप जैसी गंदगी समाज में इसीलिए आई, इस तरह की परंपरा इसीलिए आई क्योंकि हम कहीं ना कहीं असंयमित हो चुके हैं और हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं को भोग कर सिर्फ शरीर के लिए सोचना चाहते हैं। जो भी चीज़ हमें मर्यादित करती है, हमारे मस्तिष्क को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचाती है, हम उसको नहीं सहन करना चाहते। संबंधों को निभाने में हमें समस्या है। आपस में मर्यादा में रहकर अपनी संस्कृति का सम्मान करते हुए आचरण करना, वो हमारे लिए भारी पड़ रहा है। और हम पूरी तरह से फ्रीडम चाहते हैं कि बस इंद्रिय तृप्ति होती रहे, खाते रहें, पीते रहें, मौज मस्ती करते रहें और कुछ भी न करना पड़े। तो ये संभव नहीं है यदि आप मनुष्य रूप में पैदा हुए हैं तो, क्योंकि मनुष्य होने के नाते आपका सबसे बड़ा उद्देश्य है ईश्वर को प्रसन्न करना। और ईश्वर प्रसन्न तब होते हैं जब आप सारे डिसीजन जो हैं आत्मा के कहने से लेते हैं। लेकिन मनुष्य आज सिर्फ मन के हिसाब से चल रहा है और मन के कहे अनुसार ही डिसीजन ले रहा है। मन चंचल होता है, हमें हमेशा भ्रमित करता है, और जो चीज़ उसको आकर्षित करती है वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, बस वो चाहता है कि ये पूरी हो जाए। तो मन के वशीभूत होकर जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो सही नहीं होता। कोई भी डिसीजन हम जब आत्मा के अनुसार लेते हैं तभी सही होता है, मर्यादित होता है। तो हम अपनी आत्मा की सुने तो कभी भी हम इस तरह की चीज़ों में नहीं भटकेंगे। समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है ये लिव इन रिलेशनशिप, जिसने समाज में इतनी गंदगी फैला रखी है कि हर व्यक्ति अपना संयम खोकर, लड़के लड़कियां 18 के होते ही या युवावस्था में प्रवेश करते ही बस इन चीज़ों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। एक लड़का, एक लड़की आपस में कुछ समय रहते हैं और बोर होने के बाद में वो किसी नए की तलाश में निकल जाते हैं और वापस फिर यही सिलसिला चलता रहता है। तो ये पूरी तरह से एक पशु संस्कृति है जिसमें कोई मर्यादा नहीं है, कोई संयम नहीं है, कोई किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। और हमने ऐसी चीज को परमिशन देकर पशु संस्कृति की को आमंत्रण दिया है, जो कि मनुष्य जाति के लिए, पूरी भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। तो हमें सोचना होगा और अस्वीकार करना होगा ऐसी गलत परंपरा को, जो कभी भी सम्मान्य नहीं होगी सभ्य पुरुषों के लिए, सभ्य जाति के लिए।
और आने वाले टाइम में इसके इतने गंदे परिणाम होने वाले हैं, इतनी गंदगी इससे फैलने वाली है कि एक सभ्य समाज का, सभ्य लोगों का, आध्यात्मिक लोगों का रहना इस समाज में दूभर हो जाएगा। तो कृपया अपने मनुष्य देह धारण करने का अपनी जिंदगी का उद्देश्य समझिए। ये काम सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचना, अपने मन के, अपने शरीर के सुख के लिए सोचना, ये काम तो पशु भी कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य होने के नाते तुम कुछ बड़ा उद्देश्य लेकर इस पृथ्वी पर आए हो, उस उद्देश्य को मत भूलो और इन गंदगी से दूर रहकर अपने आचरण को संयमित करो, मर्यादित करो। ये कुछ पलों का, कुछ क्षणों का, कुछ समय का भटकाव है। उसके बाद यदि आप महसूस करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप ही मिलने वाला है, क्योंकि कोई भी सभ्य परिवार ये नहीं चाहेगा कि उसकी आने वाली बहू या उसका आने वाला दामाद चरित्रहीन हो या फिर कहीं शारीरिक संबंध पहले बना चुके हों। हर व्यक्ति चाहता है कि उनके आने वाली बहू मर्यादित आचरण की हो, पवित्र रह चुकी हो, और दामाद भी पवित्र आचरण का हो, मर्यादित हो, और अपनी शुद्धता अपने जीवन में वो बनाए रखे हों पहले से। तो सभी ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं। भले ही इस चीज़ को कानूनी मान्यता मिल गई हो, लेकिन आज भी सभ्य लोगों की दृष्टि में ये चीज़ घृणास्पद है और कहीं सम्मान्य नहीं है, और इन लोगों को, ऐसे लोगों को कोई भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि आप लोगों की निगाह में नीचे गिरें? सही आचरण कर, शुद्ध आचरण कर, विवाह संस्था का संस्कार करें, विवाह संस्कार का सम्मान करें, और सही उम्र आने पर विवाह करें और अपनी आनंदमयी लाइफ को जिए। संयम का परिणाम हमेशा आगे सुखद होता है और असंयम का परिणाम हमेशा आगे दुखद होता है। तो आप कुछ समय के सुख के लिए, जो कि वास्तविकता में सुख नहीं है, वो आपकी गलत बुद्धि की वजह से आपको सुख नज़र आता है, लेकिन ये एक बहुत ही घृणास्पद चीज़ है जिसको आप सुख कहकर और साथ में इस तरह की लाइफ को जी रहे हैं। और आप इस तरह की जो संतानें भी उत्पन्न होती हैं, तो उन संतानों का जो फ्यूचर है वो आप बर्बाद कर रहे हैं। तो आप एक ढंग से बहुत ज़्यादा पाप कमा रहे हैं और आप अगले जन्म में भी इसकी सज़ा भुगतेंगे, इस जन्म में तो भुगतने वाले ही हैं आगे। तो ये सही चीज़ नहीं है। शास्त्रों के अनुसार, गीता के अनुसार, धर्म के अनुसार, तो मनुष्य होने के नाते धार्मिक आचरण बनाए रखें, पवित्र आचरण बनाए रखें, और इन गंदगी के लिए, इन क्षणिक भटकाव के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद न करें। सभी से यही अनुरोध करती हूँ कि आप यदि समझदार हैं, थोड़ा भी आपके अंदर विवेक काम करता है, तो आप इन चीज़ों में नहीं भटकेंगे, अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे और आप अपनी आने वाली लाइफ को सुखद करने के लिए आप अपने करियर पर फोकस करेंगे, अच्छा अपना फ्यूचर बनाएंगे और पवित्र आचरण जीकर पूरी लाइफ आप पवित्रता बनाए रखेंगे और ईश्वर की नज़रों में भी ऊंचे उठे रहेंगे और अपनी खुद की आत्मा की पुष्टि भी करेंगे, आत्मा का पोषण करेंगे और आत्मा को भी आप प्रसन्न करेंगे। ये होता है सही मनुष्य जन्म को जीना। लेकिन आज जो संस्कृति में गंदगी फैल रही है, वो सब अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं और सभ्यता, संस्कृति और ईश्वर की नज़रों में भी वो बर्बाद हो चुके हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ भटकिए मत और सही राह पर चलिए और भूल जाइए इस गंदगी को, समाज से इसको बाहर निकालिए। यही उम्मीद करती हूँ कि आप इसका मानसिक बहिष्कार करेंगे। नहीं चाहती मैं कि आप आंदोलन करें या किसी तरह का फूहड़ता दिखाकर इसका विरोध करें। मानसिक विरोध कीजिए, इस चीज़ को मत एक्सेप्ट कीजिए। धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी और इसको परंपरा मत बनने दीजिए। ये बहुत गंदी चीज़ है, इसको मत एक्सेप्ट कीजिए। सभी से ये मेरा अनुरोध है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। और ध्यान से इस चीज़ को महसूस कीजिए, सोचिए। आप अपना यदि जीवन, भविष्य और ये मनुष्य जन्म सुखद बनाना चाहते हैं तो कृपया इन चीज़ों के भटकाव में न आए। धन्यवाद। आगे फिर हाजिर होती हूँ अपने नई किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार।